शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य को मिल रही है जान से मारने की धमकी। दहशत में है पूरा परिवार। सरकार के बड़े बड़े प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा है प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जहां के प्रिंसिपल सुरेश कुमार एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पिछले 1 महीने से लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नतीजा यह है कि सुरेश कुमार और उनका पूरा परिवार इस डर से नहीं निकल पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। इस महाविद्यालय की विधि व्यवस्था ऐसी है कि महाविद्यालय में पूर्ण रूप से 4 दीवारी की व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था इस कदर लाचार है कि कैंपस होते हुए सार्वजनिक रास्ता होने के कारण बहुत सारे लोगों का इस रास्ते से आवागमन बना रहता है। वैशाली जिले के बेलसर ओपी थाना क्षेत्र के सुरक्षा गांव में बने इस प्रशिक्षण महाविद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के रहने हेतु छात्रावास भी बने हुए हैं, जिसमें प्रिंसिपल साहब के अनुसार छात्र छात्राएं रहती थी। लेकिन जब से असामाजिक तत्वों का आवागमन हुआ है, सभी छात्रावास को हटा दिया गया है। इस घटना से संबंधित आवेदन प्राचार्य द्वारा थाने को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक थाना अधीक्षक ने प्रिंसिपल की सुरक्षा में ना तो कोई व्यापक प्रबंध किए हैं, ना तो असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिले में कहां अभी तक तो व्यवसायी एवं बैंक कर्मी और डॉक्टर ही असुरक्षित थे, लेकिन अब तो शिक्षा क्षेत्र से गुरुजी भी असुरक्षित हो गए हैं। आइए सुनते हैं प्राचार्य सुरेश कुमार और उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है। सर, मुझे जानकारी मिली है कि आपको पिछले 1 महीने से लगभग जान से मारने की धमकी बराबर परेशान किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं और क्या सच्चाई है इसमें? जी कमलेश जी, आप सही जानकारी आपको मिली है। विगत 1 महीने से लगभग 1 महीने से मैं इस संस्थान में पूरे परिवार के साथ रह रहा हूँ। 1 जून को मैं यहाँ प्राचार्यवास में शिफ्ट किया हूँ और पिछले 2 साल से संस्थान में काम कर रहा हूँ। और ये 30 मार्च को मैंने प्रभारी प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। उसके बाद मैंने सोचा कि संस्थान को बेहतर बनाने के लिए संस्थान में रहना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ, 1 तारीख को आने के बाद से ही मेरे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। 11 तारीख को रात में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे आवास के पास आते हैं और रात में 12 बजे और गाली गलौज शुरू करते हैं, मेरा दरवाज़ा पीटते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बाबत मैंने स्थानीय थाना पटेढ़ी बेलसर में सनहा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। सनहा मेरा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर जो है हमारे घर की रेकी की जाने लगी। हमारे आवास के ठीक पीछे से, जहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, उधर से मोटरसाइकिल से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। मेरे और मेरे पत्नी, मेरे बच्चों पर नज़र रखी जाने लगी। तो इन सारी चीज़ों से हमारा पूरा परिवार, पूरा महाविद्यालय परिवार जो है भयभीत है और कहीं ना कहीं हमें इस बात की आशंका है कि मेरी हत्या हो सकती है। सर, इस महाविद्यालय में लड़कियों के लिए भी छात्रावास है, वो लोग भी रहती हैं, तो क्या प्रशासन ने इसमें अब तक क्या कदम उठाया है? लड़कियों के लिए भी छात्रावास है, चूँकि ये पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण का महाविद्यालय है और यहाँ बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास भी है। तो कुछ लड़कियाँ हमारे यहाँ पूर्व से रह रही थी, हमारे प्राचार्य बनने से पहले से यहाँ रह रही थीं और कुछ छात्र भी रह रहे थे। ये जो घटनाएं हुई हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने छात्राओं को यहाँ से घर भेज दिया है। अब छात्रावास मैंने खाली करा दिया। बालक छात्रावास में भी कुछ प्रशिक्षु रहते हैं। 27 तारीख की शाम को भी एक घटना हमारे साथ हुई है। कुछ लोग फिर से जो है बंदूक लेके हमारे आवास के पास आए, वो बालिका छात्रावास की तरफ भी गए। अपने आवास के पास आकर 5:30 से 5:30 का समय हो रहा था 27 तारीख को। उस समय आए और फिर से मेरा दरवाज़ा पीटने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ साथ इतनी भद्दी, इतनी अश्लील गालियाँ उन लोगों ने दी, मैं उसको इस कैमरे के माध्यम से आपके पास साझा नहीं कर सकता। ये एकदम अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था मेरे साथ। मुझे मालूम नहीं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं यहाँ संस्थान में बहुत ईमानदार तरीके से काम कर रहा हूँ, संस्थान को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो मैं इस तरह से काम यहाँ नहीं कर पाऊँगा। मेरे
मेरा, मेरे परिवार का इसका जिम्मेवार कौन होगा। मैंने स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। मैंने एसपी साहब को 2 बार फ़ोन किया था। ये जो घटना हुई थी उससे संबंधित सूचना मैंने एसपी साहब को भी दी थी, लेकिन एसपी सर ने कहा कि वहाँ स्थानीय जो थाना है आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके सनहा दर्ज करें या वहाँ कंप्लेन करें। सर, सनहा थाना में दिए, उसके बाद थाना का क्या प्रतिक्रिया रहा अभी तक? थाना पहली बार जब हमने सनहा दी थी तो शायद मैंने 14 तारीख या 15 तारीख को सनहा दर्ज कराया था। 20 तारीख को जो दोबारा वो घटना हुई, जो हमारे घर के आसपास से लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उसके बाद थाना आई और परीक्षा की, आसपास पूछताछ की। बस वही पूछताछ हुआ है और पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ गई है। वो प्रत्येक शाम जो है थाना की 1-2 गाड़ियाँ आती हैं प्रत्येक शाम, या कभी रात में आ गई। बस इससे ज़्यादा मेरी सुरक्षा से संबंधित कोई उपाय अभी तक कहा जा सकता है कि अभी तक प्रशासनिक स्तर पे पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। और मैं चाहूँगा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लें और मेरी सुरक्षा, मेरे और मेरे परिवार और हमारे महाविद्यालय परिवार की सुरक्षा के लिए कोई यथोचित कदम उठाए। सर, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है और मैं इस महाविद्यालय में 1 जुलाई 2020 को व्याख्याता पद पर योगदान किया और वर्तमान में मैं प्रभारी प्राचार्य के रूप में इस संस्थान में काम कर रहा हूँ। मैडम, जानकारी मिली है कि आपके आवास पे कुछ लोग आके उपद्रव मचाए हैं, जान से मारने की धमकी वगैरह दी। क्या घटना है ये पूरा बताइएगा। जी, दरअसल हम लोग यहाँ 1 जून से रहने के लिए आए हैं सपरिवार, और 1 जून के आने के बाद से जो है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे 4 दीवारी आधी अधूरी है, कॉमन रास्ता बीच से गुजरता है, तो यहाँ पे जो है उपद्रवित टाइप के लोग जो होते हैं वो यहाँ पे गुजरते रहते हैं आम लोगों के साथ साथ। 11 तारीख की रात में हमारे घर पे करीब 12 बजे के आसपास 4-5 लोग नशे में थे। उन्होंने नशा कर रखा था और हमारे गेट पे आके, हमारे आवास के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे आके वो गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे मेरे हस्बैंड को, और सब परिवार मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देने लगे। उनका कहना था कि जल्द से जल्द यहाँ से खाली करके जाइए वरना आप लोग को जो है जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद जो है दोबारा करीब 19 तारीख को हुआ, 19-20 को भी ऐसा हुआ कि जब हम लोग शाम के टाइम में ऑफिस से आने के बाद अपने आवास में रेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त 2 लोग हमारे आवास पे आए और हमारा जो है आवास का मुख्य द्वार है उसको खटखटाने लगे और गाली गलौज करने लगे। बार बार यही कह रहे थे कि तो तुम्हारा जो है सारा का सारा प्रिंसिपल गिरी झाड़ देंगे, सारा प्रिंसिपल गिरी निकाल देंगे, तुम यहाँ पे जितना तेज बन रहा है सारा तुम्हारा तेज निकाल देंगे। जब हमने अपने दरवाजे की मैजिक आई से देखा तो वहाँ हमें 2 लोग दिखे जिनके हाथ में पिस्टल था, और चूंकि वो नशे में लग रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनके हाथ में हथियार था, इस वजह से हम लोगों ने दरवाज़ा खोलना उचित नहीं समझा। कुछ देर बाद करीब 10-15 मिनट तक वो लोग गाली गलौज करते रहे। उसके बाद जब वो लोग चले गए फिर हमने अपना मुख्य द्वार खोला। वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने बताया कि उनके साथ भी जो है 2 लोग से अपाचे बाइक से आए थे जिन पे कोई नंबर प्लेट नहीं था, और वो लोग जो है पहले गर्ल्स हॉस्टल, बालिका छात्रावास हमारे आवास के सामने है, बालिका छात्रावास के पास गए। वहाँ जाने के बाद वो लोग कुछ छात्र छात्राएं अपने पाक कला कौशल की तैयारी कर रहे थे अगले दिन की तैयारी के लिए। वो लोग जाकर के उनको धमकाने लगे, लड़के लड़कियों को। जब उसमें से छात्र छात्राओं ने उसका विरोध किया तो वो रिवॉल्वर निकाल के उन्हें डराने धमकाने लगे। रिवॉल्वर देख करके जो बच्चे थे वो वहाँ से चले गए, डर के अपने अपने कमरे में चले गए, छुप गए। उसके बाद से वो गाली गलौज करते हुए जो है बच्चों को, जो भी उनके सामने, कुछ और बच्चे आए उनके सामने रोकने के लिए, उन्होंने कहा कि आओगे सामने तो मार डालेंगे। फिर बच्चे जो है कुछ कहे नहीं, वो लोग वहाँ से चले गए। तो उसके बाद से हम लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। समझ में नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ किस तरीके से रहे। हमारी सुरक्षा का यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं है। ये आप बताएं कि घटना लंबा समय से है, तो क्या प्रशासन से कोई मदद मिला है क्या? जी, जब पहली बार ऐसी घटना रात में गाली गलौज किया गया था, उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वो जा कर के थाने में सनहा उन्होंने दर्ज कराया था। लेकिन उस समय जो है पुलिस तो नहीं आई, परंतु जब दोबारा हमारे आवास के चारों तरफ जो है रेकी किया जा रहा था, 11 तारीख की घटना के बाद जो है लगातार हमारे आवास के आसपास 4-5 लोग रहते थे,
हमारे हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते थे कि हम कब ऑफिस जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड कब जा रहे हैं ऑफिस, हम कब जा रहे हैं ऑफिस, हम लोग कब क्या कर रहे हैं। हमारे आवास के चारों तरफ उनके गाड़ी के पहियों के निशान मिलते थे। तो ये घटना के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पुलिस को बुलाया गया था। वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जब मुआयना किया था तो ये सही था कि यहाँ पे जो है टायर का निशान हमारे आवास के चारों तरफ पाया गया था। और यहाँ पे हमारे आवास के जस्ट पीछे यहाँ पे पुराना बिल्डिंग है, एजुकेशन बिल्डिंग है, जहाँ पे जो है वो 4-5 लोग नशा करते थे या फिर शराब वगैरह पीते थे। और जब मेरे हस्बैंड उनको टोके तो कहे कि हिम्मत है तो आओ, शराब पी रहा है तुमको देख लेगा। उसके बाद से हम लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी थी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिव्या प्रियदर्शनी हुआ।